68 बीपीएससी की स्मार्ट रणनीति पर चर्चा करेंगे हम लोग। आज 1 तारीख है यानी कि 1 जनवरी जो कि नया साल है और बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया हुआ है उसके अनुसार 68th बीपीएससी जो है आपको 12 फरवरी को होने को है। और आज 1 तारीख से लेकर के अगर 11 फरवरी तक जोड़े तो आपके पास अभी भी 42 दिन है। उन 42 दिन को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उसको फ्रूटफुल बनाएं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं हुसैन सर अपने इस YouTube चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हम लोग जो है ये 3 पॉइंट के अंतर्गत आपको चर्चा करेंगे। जो 42 दिन है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और फिर होमवर्क सीरीज है और पेपर है, लेकिन हम लोग सबसे पहले हम लोग होमवर्क सीरीज पे चर्चा करेंगे। होमवर्क सीरीज को मैं लेकर के आ चुका हूं। आज मैंने पहला होमवर्क सीरीज दे चुका हूं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आपको जीएस फॉर सक्सेस। उस चैनल के जरिए हम लोग जो है आपको इसमें और भी हमारे ये मेंबर हैं और जो हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको होमवर्क सीरीज चल रहा है। वो अभी लूसेंट का आज हमने दिया हुआ है और लूसेंट का और पीडी का हमने दिया है। अब इसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे आप अगर कोई लड़का लूसेंट पढ़ रहा हो, कोई क्राउन पढ़ रहा हो, उनके अनुसार दोनों का दिया जाएगा। कल से दोनों का दिया जाएगा, आज सिर्फ लूसेंट वालों का दिया गया था। और ही साथ होमवर्क सीरीज में लूसेंट और प्लस क्राउन उसको जैसे जैसे करवाएंगे चैप्टर वाइज, वैसे वैसे आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी करने होंगे, ताकि आप जो पढ़े हुए हैं वो आपका माइंड जो है वो उस पर फोकस्ड रहे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़े कि जो हमने पढ़ा है उसका मेरा रिवीजन हो गया है। तो उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा और प्लस पीडी जो है आपको प्रतियोगिता दर्पण में क्या है कि जैसे अभी ये जनवरी वाला जो इशू है 2023 का जनवरी वाला इशू, उससे मैं स्टार्ट किया हूं, जिसमें कि मैंने अभी राष्ट्रीय घटनाक्रम दिया है। तो नेशनल इश्यूज को दिया है पर डे, मैं नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज ऐसे करके दूंगा। इसका फायदा यह है कि पीटी में तो होगा ही और मेंस में भी होगा, क्योंकि अभी आप मेंस जो हुआ है एग्जाम, इसके अंतर्गत जो आलेख वगैरह जो थे जो मैंने 67वीं बीपीएससी के दौरान हमने ये किया था, जिससे उसको फ्रूटफुल हुआ। और इसमें क्या है कि आलेख भी मैं साथ में दूंगा, बीच बीच में आलेख भी दूंगा और उसको समराइज करवाऊंगा और वो आपसे मैं सुनूंगा कि आपने उसको क्या क्या चीज लिखा है, ताकि आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा, वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा और न केवल वो पीटी में काम भी आएगा बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी काम आएगा। समराइज कीजिएगा तो कुछ उसमें से पीटी का फैक्ट भी निकल करके आएगा। तो आपको तीनों में आपको फायदा होगा, पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए भी फायदा होगा। और आपके बोलने का भी जो है कि आप वो भी प्रैक्टिस होगा, जो कि आपको इंटरव्यू में वो भी काम आएगा। ऐसा लाभ लिए हैं जो कि अभी जो मेंस लिख रहे हैं उसमें एक है हमारा जो विद्यार्थी, जिसका मैं यूट्यूब चैनल उसका भी बनाऊंगा, इंटरव्यू लूंगा। अभी एग्जाम चल रहा है, 7 तारीख को वो एग्जाम उसका खत्म होगा, 8 तारीख को मैं उसका इंटरव्यू लेकर के जिससे कि आप उससे लाभान्वित होंगे। मैंने किस तरीके से होमवर्क सीरीज के माध्यम से उनको फायदा पहुंचाया। जिनका पीटी नहीं हो रहा था, पिछले 2-3 बार से पीटी नहीं हो रहा था, जबकि मैंने सिर्फ होमवर्क सीरीज चलाया निःशुल्क और मैंने हेल्प किया। वो हमारे पास आया और उसने ऐसे बात कही तो मैंने उसे हेल्प किया और फिर उसके बाद उससे वो फायदा हुआ। इसके साथ ही साथ आपको एसके पांडे मॉडर्न का स्पेक्ट्रम भी लोग कहते हैं, स्पेक्ट्रम भी अच्छी किताब है। और आपको एसके पांडे को मैं प्रेफर इसलिए करता हूं कि इसमें आपको क्या है कि चैप्टर पढ़ लिया, उससे संबंधित जो है क्वेश्चंस भी रहते हैं, जिससे कि आपका प्रैक्टिस होता जाएगा और आप जो पढ़े हैं उसमें आत्मविश्वास भी आता जाएगा। तो इसीलिए एसके पांडे इस वजह से मैं प्रेफर करता हूं। वैसे आपको चाहे आप अगर आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, और उसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है। बस अंतर यही है कि उसमें क्वेश्चन भी, इसके पांडे में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और मटेरियल जो उसमें है वो इसमें भी है। बस उसको लोग पढ़ के और बहुत लोग बोलना स्टार्ट किए, जिसकी वजह से आप वो हाईलाइटेड है। लेकिन ये किताब भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्पेक्ट्रम है। तो इसमें और एंशिएंट, जैसे ही आप लूसेंट और क्राउन का
एंशिएंट, मेडावल, मॉडर्न कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं एस के पांडे भी करवाऊंगा। उसके बाद आपको केटीसी यानी किरण पब्लिकेशन का एक किताब आती है जो इतिहास की है, उसमें आपको उसमें एंशिएंट और मेडावल ये दो चीज वहां से करवाऊंगा, और मॉडर्न जो है एस के पांडे वो बाद में। ये 12 दिन लगेंगे, आपको सारा चीज खत्म हो जाएगा। मतलब 42 दिन है ना, तो हम 28 दिन में, हमारा उम्मीद है कि 28 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको उसके साथ साथ आपको भी मेहनत करने होंगे, और मेरे रफ्तार से ही आपको दौड़ने होंगे। और मैं जान रहा हूं कि आप ये जो स्ट्रक्चर जो तैयार किए हैं वो मैं जान रहा हूं कि आप लोग जो पहले जो पढ़ चुके हैं, 67वीं में जो असफल हुए हैं, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग करेंगे। उनको क्या है कि जो असफलता अभी भी उनको वो नहीं उसको पचा पाए हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूटी उनकी ब्रेक हो गई है। तो उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने कहा है कि सर होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। तो होमवर्क सीरीज में आपको एक चीज फायदा जो दिख रहा है, जैसे अब जो 67वीं वाले हैं उन लोगों ने तो बहुत पढ़ा, उनको टाइम भी बहुत मिला, 1 साल लगभग मिला होगा उनको टाइम। तो अब आप लोगों को क्या है कि अब आपको जो तैयारी अब होगी वो शून्य से नहीं होगी बल्कि अनुभव से होगी। और जब अनुभव से होगी तो आप सारा चीज पढ़े हुए उसको होलिस्टिक वे में, मतलब कि सारे सेगमेंट को, चाहे वो हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, इकोनॉमिक हो, ज्योग्राफी हो, सारा का सारा वो लूसेंट तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इससे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इसीलिए हमने होमवर्क सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दिया है आज 1 तारीख से 1 जनवरी से। बहुत कम दिया है, एक चैप्टर दिया है, शुरुआत थी इसलिए एक चैप्टर, कल से उसको ज्यादा बढ़ाएंगे। और अगर इससे संबंधित और भी कुछ क्वेरी होगा तो आप, हमारा नंबर है ये 99982360 और 8540866215, 99982360। ये सब इन दोनों नंबर में, किसी भी नंबर में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और हम लोग 15 जनवरी के बाद आपको टेस्ट सीरीज और प्लस आपको पीटी और मेंस दोनों का टेस्ट सीरीज चलाएंगे, और स्पेशली उसी के लिए होगा, डेडिकेटेड होगा, जो कि आप कहां पे दिक्कत हो रही है, कहां पर क्या कमी रह जा रही है, वो सबको आपको इंडिकेट करवाया जाएगा, और आपको पूरी तरीके से आपके अंदर आत्मविश्वास भर दिया जाएगा, ताकि आप न केवल पीटी, मेंस और इंटरव्यू भी पास कर सकें। अब हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सबसे वाइटल रोल अदा करता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी जो 67वीं तक जो एग्जाम दिए हैं, जो असफल रहे हैं, अब मैं बताता हूं कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का तो आप लोगों ने लगाया होगा, लेकिन बिहार के अन्य आयोग का नहीं लगाया होगा। जैसे बीपीएसएससी जो कि दरोगा लेता है, चाहे स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का लेता है, तो स्टेनो सब इंस्पेक्टर जो है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो 26 अगस्त 2018 को एग्जाम लिया था। उसमें से बीपीएससी ने, आयोग ने क्या किया कि उसमें से 40 क्वेश्चन आपको एज इट इज उतार करके आपको 64वीं के बीपीएससी में दे दिया था। ताज्जुब होगा आपको। ये वाली जो किताब है, इसमें स्पार्क का आप जाकर के चेक कर लीजिएगा कि ये इसमें जितने भी, अब मैं ये कहूंगा कि आप वो चेक तो कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 64वीं बीपीएससी जो है उस एग्जाम के 3-4 महीने बाद हुआ था, 2018 में ही हुआ था। और मैं जो बता रहा हूं वो आपको 26 अगस्त 2018 को हुआ था, वो ये स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। तो यानी कि बीपीएससी जो बीपीएसएससी जो है, उस आयोग का भी आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस है सारा का सारा कर लेना होगा, जितने ईयर का है। फिर उसके साथ साथ बिहार एसएससी वाला भी सारा का सारा क्वेश्चंस कर लेना होगा, और अन्य भी जितने भी हैं उन सब सारे चीजों को अगर कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत आसान होगा। जो आपको मतलब क्वेश्चंस के वेराइटीज मिल जाएंगे, और सारे वेराइटीज को आप कवर कर लीजिएगा, आपका सारा का सारा आपको रिवीजन हो जाएगा। तो वो आपको लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। उसके बाद जब आप होमवर्क सीरीज कर लेंगे, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर जितने भी आयोग का है कर लेंगे, बीपीएससी का भी कर लेंगे, तब उसके बाद आप घटना चक्र को लगाइएगा, उसके इतिहास को लगाइएगा, साइंस को लगाइएगा, ज्योग्राफी और पॉलिटी को लगाइएगा। तो आपको और जो अन्य जो भी पीसीएस जो भी राज्य करवाते हैं, उन सब का भी वेराइटीज आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के 42 दिन जो बचे हैं आपके पास, जो हैं अभी भी, उसमें यही सब चीज कीजिए, खाली क्वेश्चंस, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। एक साल आपने 67वीं में कैसे कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद दोबारा हुआ, कितना समय मिला।
तो आप उसको देखते हुए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और ये होमवर्क सीरीज को करें, होमवर्क सीरीज, ताकि आप व्यवस्थित तरीके से कंटिन्यू रहें। और इसमें मैंने ये भी फैसिलिटीज दे रखा है कि आप हमें फोन करके आप हमसे फोन करेंगे और हम आपसे पूछ लेंगे क्या क्या चीज आपने किया है, बीच बीच में से कुछ क्वेश्चंस भी उठा लेंगे, चाहे वो पीडी का हो, सब कुछ आपको निःशुल्क मिलेगा। तो आपको ये 2 पॉइंट हो गया। अब पेपर भी वाइटल रोल अदा करता है। आपको पेपर, जो कि आपको मैं प्रेफर करता हूं दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, ये दो जो है ये इसको प्रेफर करता हूं। और इस पेपर के बारे में और डिटेल्स में मैं एक पेपर के रिगार्डिंग ही एक अलग वीडियो लाऊंगा, जिसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा, तो उसमें और इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि पेपर जो है न केवल पीटी, मेंस, इंटरव्यू, तीनों के लिए आपको वाइटल रोल अदा करता है। अभी देखिए कि आपको 67वीं का जो हुआ है उसमें एक क्वेश्चंस दिया गया हुआ था कि आपको नीति आयोग ने जो सूचकांक के आधार पर क्वेश्चंस पूछा कि 18वां स्वास्थ्य में 18वां रहा है बिहार राज्य। तो उसके बाद दूसरे पार्ट में पूछा कि आपको स्वास्थ्य के रिगार्डिंग बिहार सरकार क्या कर रही है। तो आप उस क्या कर रही है, तो ये आपको कोई संस्था नहीं बताने जा रहा है कि हाँ कि वो क्या क्या की है। वो जिस तरीके से जो पढ़ाने का टेंडेंसी है परंपरागत, उसको पढ़ाते हैं। और उसके बाद लेकिन आपको ये सब चीजें कैसे मिलेगा, वो पेपर से ही मिलेगा। और पेपर डे बाय डे पेपर पढ़ते हैं तभी मिलेगा। जैसे उस स्वास्थ्य वाले में आपको स्वास्थ्य से संबंधित सरकार क्या कर रही है, तो अभी आप देखिए कि क्या क्या हो रहा है। हर दिन पेपर में आ रहा है कि आपको जो कचरा है, कचरा क्या है, कचरा से बीमारी फैलेगी, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है। उसको कितने अच्छे तरीके से कचरा हटाने के बाद वहां पर ब्लड डोनेट किया जा रहा है, फिर उसके और चाय पार्टी की जा रही है, वहां पर आपको स्वास्थ्य पाठशाला चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब पेपर में ही दिया हुआ, ये कोई नोटबुक में नहीं दिया हुआ रहेगा। प्लस अभी जो अचानक जो स्वास्थ्य मंत्री ये तेजस्वी यादव जो है, जैसे अचानक 12 बजे रात को चले गए पीएमसीएच में, क्या है ये स्वास्थ्य से संबंधित बिहार सरकार का कदम है। इन सब कदमों को लिखने के लिए आपको कोई नोट्स नहीं मिलेगा, ये आपको पेपर ही मिलेगा और पेपर में आपको खुद से ही करना होगा। वैसे और भी मैं डिटेल्स में बाद में मैं इस पर एक वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो को आप देखेंगे, आपको ये बहुत फ्रूटफुल होगा। और अब मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। मैं प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित भी आपको वीडियो बनाऊंगा, उसका सीक्वेंस शुरू करूंगा और फिर उसका पेपर का भी सीरीज शुरू करूंगा, जो कि आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहेगा। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।